नमस्कार दोस्तों, कॉलेज फाइंडर से मैं हूं भास्कर। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम काफ़ी इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेके आते हैं जिससे आपको आपके कॉलेज एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस में काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डॉक्टर्स कर्नाटका राउंड 1 की रिजल्ट आ गई है और ये फाइनल रिजल्ट है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैटेगरी वाइज किस किस ब्रांच में क्या क्या कट ऑफ रही है। उससे एक आइडिया हमें लगेगा कि राउंड 2 जो होगा कर्नाटका का, उसका क्या इफेक्ट होने वाला है। नॉर्मली कर्नाटका का राउंड 1 फ्री एग्जिट है, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लगता, तो जनरल टेंडेंसी है कि कट ऑफ ऑन अ हायर साइड रहता है। वहीं जब भी हम राउंड 2 देखते हैं तो कट ऑफ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव साइड, थोड़ा सा डिक्रीज होता कट ऑफ हमें दिखता है राउंड 2 में। तो आइए आप ब्रांच वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख लेते हैं। इससे आपको एक फेयर बिट ऑफ आइडिया लग जाएगा कि आगे काउंसलिंग किस डायरेक्शन में प्रोसीड करने वाली है। हमारा जो पहला ब्रांच है वो है रेडियो डायग्नोसिस। इसमें जो जनरल मेरिट जीएम कोटा की जो कट ऑफ गई है वो 4105 है और ये प्राइवेट कॉलेज के लिए है। वहीं जीएमपी कोटा में जो लो फीस वाली कॉलेजेस हैं, जो कि 14 लैक्स वाली 13.8 लैक्स वाली जो कॉलेजेस हैं, उसमें जो कट ऑफ गई है वो 4507। और जीएमपी में जो हाई फीस की कॉलेजेस हैं, जैसे आपका रमैया हो गया, सप्तगिरी, आदि चुनचुनगिरी, इस टाइप की जो कॉलेजेस हैं, उसमें जो कट ऑफ गई है वो 27,910। जो जीएमपी में हाई फीस वाली कॉलेजेस हैं वो स्टेट डीम्ड कॉलेजेस हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी से कंफ्यूज मत करिएगा, ये स्टेट के अंदर आती हैं, ये स्टेट डीम्ड कॉलेजेस हैं। वहीं ओपन कैटेगरी में जो लो फीस वाली कॉलेजेस हैं उसमें जो कट ऑफ गया है वो 4,816 रहा है। वहीं हाई फीस वाली कॉलेजेस का कट ऑफ 17,793। मैनेजमेंट कोटा का अगर कट ऑफ देखें तो 86,703 रहा है रेडियो डायग्नोसिस के लिए। वहीं एनआरआई को कोटा की सीट की अगर बात करें तो 1,18,481 पे क्लोजिंग रैंक रहा है। डर्मेटोलॉजी ब्रांच के बारे में बात करें तो जीएम में जो कट ऑफ रहा है वो 3,427। वहीं जीएमपी लो फी में 10,714। जीएमपी हाई फी में ये 33,890। ओपन कैटेगरी में जो लो फीस की कॉलेज है उसका जो कट ऑफ है वो 5,613 है। वहीं हाई फी में 30,099। मैनेजमेंट कोटा के लिए कट ऑफ काफ़ी हाई रहा है। अगर आप डर्मा रेडियो से भी कंपेयर करो तो कट ऑफ डर्मेटोलॉजी का काफ़ी ऑन हायर साइड रहा है, 65,816। वहीं एनआरआई में 1,21,793 का कट ऑफ गया है। जनरल मेडिसिन ब्रांच को देख लेते हैं तो जीएम में जो कट ऑफ रहा है 5,746। वहीं जीएमपी लो फी में 10,819। जीएमपी हाई फी में 30,454। ओपन कैटेगरी में जो लो फीस वाली कॉलेजेस हैं उसका कट ऑफ है 8,322। वहीं हाई फी के लिए 31,986। मैनेजमेंट कोटा का कट ऑफ 91,065। वहीं एनआरआई का जो कट ऑफ रहा है वो 1,27,184। ओबीजीवाई का कट ऑफ देख लेते हैं तो जीएम कैटेगरी में 10,599। जीएमपी में लो फीस वाली जो कॉलेजेस हैं उसमें 16,813। वहीं जीएमपी कैटेगरी में जो हाई फीस वाली कॉलेजेस हैं 49,479। ओपन कैटेगरी में जो लो फीस वाली कॉलेजेस हैं उसमें 15,314। हाई फी वाले कॉलेजेस में 34,594। मैनेजमेंट कोटा का जो कट ऑफ गया है वो 91,702। वहीं पे अपना एनआरआई में 1,27,818 रैंक का कट ऑफ गया है। ऑर्थोपेडिक ब्रांच का कट ऑफ देख लेते हैं तो जीएम में 21,800। जीएमपी लो फी में 27,821। जीएमपी हाई फी वाले में 57,541। वहीं ओपन कैटेगरी की जो लो फीस वाली कॉलेजेस है उसका कट ऑफ 24,131। हाई फी वाली कॉलेजेस 42,633। मैनेजमेंट कोटा का जो कट ऑफ है वो 93,821। वहीं एनआरआई का 1,20,474। जनरल सर्जरी का कट ऑफ देख लेते हैं तो जीएम में 18,263। जीएमपी लो फी वाले में 28,796। जीएमपी हाई फी वाले में 63,406। ओपन कैटेगरी में लो फी वाले जो कॉलेजेस हैं उसका कट ऑफ 23,786। हाई फी वाले कॉलेजेस 45,319। मैनेजमेंट कोटा का कट ऑफ जनरल सर्जरी के लिए जो रहा है वो 89,664। एनआरआई के लिए 1,17,689। ऑप्थल का जीएम कैटेगरी में
जो कट ऑफ है वो 21,503, जीएमपी लो फी में 31,930, जीएमपी हाई फी में 63,568। ओपन कैटेगरी की बात करूँ तो लो फी वाले में 26,226, हाई फी वाले में 44,293। वहीं मैनेजमेंट कोटा का कट ऑफ देखें तो 79,827। एनआरआई कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो 1,24,601। ईएनटी ब्रांच का कट ऑफ देख लेते हैं तो जीएम में 21,972, जीएमपी लो फी वाले में 32,821, जीएमपी हाई फी वाले में 49,899। ओपन कैटेगरी में जो लो फी वाले कॉलेजेस हैं उसकी कट ऑफ 26,415, हाई फी वाले में 47,024। वही मैनेजमेंट कोटा में 86,029 का कट ऑफ गया है और एनआरआई में 99,139 का कट ऑफ गया है। डॉक्टर्स, जैसा आप सब जानते हैं, कर्नाटका में राउंड 1 फ्री एग्जिट होती है। यहाँ ना तो कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है ना तो कोई पेनल्टी होती है। तो बहुत चांसेस ऐसे होते हैं कि राउंड 1 में काफ़ी सीट्स खाली जाएंगी। स्पेशली मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा की बहुत सारी सीटें, मोर देन 60% सीट्स राउंड 2 में आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन इसका बेनिफिट उन्हीं को हो सकता है जिनको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं मिला है और उन्होंने सारे चॉइस फिलिंग किए हैं। कर्नाटका का एक और चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ राउंड 2 में अगर आपने राउंड 1 में चॉइस फिलिंग नहीं की है, मिस कर गए हैं, तो राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। फिर राउंड 3 में आपको मौका लगेगा। या अगर कोई सा भी कॉलेज आपने राउंड 1 में छोड़ दिया है तो उसको भी आप अगर आप चाहते हैं राउंड 2 में ऐड करना तो वो ऑप्शन भी आपको नहीं मिलेगा। राउंड 2 में आप अपने ऑप्शंस को डिलीट कर सकते हैं, रीशफल कर सकते हैं, बट न्यू कॉलेजेस को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और एक लॉजिकल कंक्लूजन के हिसाब से अपना, अगर आपको अलॉटमेंट आया है तो उस पर डिसीजन अपना बेस्ड करें कि अपने आपको एडमिशन लेना है या आपको नेक्स्ट राउंड में जाना है। अगर कर्नाटका के राउंड 1 में आपको सीट मिल गई है, आपको कॉलेज अलॉटमेंट आ गया है, तो आपके पास अब 4 चॉइसेस हैं। चॉइस नंबर 1 जो होगा वो होगा कि आप कॉलेज से बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं और आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं और आप आगे अपग्रेडेशन के लिए नहीं जाएंगे। उस केस में आपको फीस और डॉक्यूमेंट जमा करनी पड़ेगी। सेकेंड ऑप्शन होता है जहाँ आप ये डिसाइड करते हैं कि कॉलेज में हम एडमिशन तो लेंगे लेकिन हम अपग्रेडेशन के लिए जाने वाले हैं। तो उस केस में भी आपको फीस और अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं। थर्ड ऑप्शन ये होता है कि इस कॉलेज से हम सेटिस्फाइड नहीं हैं लेकिन हम नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। तो उस केस में आपको डॉक्यूमेंट या फीस जमा करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्ट्रेट अवे चॉइस नंबर 3 चूज़ कर सकते हैं और नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। चॉइस नंबर 4 जो होता है कि मान लीजिए अगर आपको किसी और स्टेट में सीट मिल गई है और आप कर्नाटका में फर्दर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, तो आप काउंसलिंग से बाहर होना चाहते हैं, तो उसके लिए आप चॉइस नंबर 4 सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट मैनेजमेंट कोटा या फिर एनआरआई कोटा पे हुआ है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा में फ़ी नेगोशिएशंस कॉलेज करते हैं। अगर आप सही ढंग से वहाँ पे नेगोशिएट करते हैं तो आप बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग और भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे गिवन नंबर पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक।